हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूँ पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा मवेशियों में होने वाले खुरपका और मुंहपका बीमारियों के बारे में। यानी ये बीमारी कैसे होती है, इसका क्या कारण है और इसके कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, इसके साथ ही इसके जो रोकथाम की कौन सी मेडिसिन है, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि ये एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका बीमारी, यह एक वायरल जनित रोग है और ये पिकॉर्न वायरस के कारण होता है। पिकॉर्न वायरस कई प्रकारों के यानी कई टाइप्स में होते हैं, जैसे AOC सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 और सेट 6, सेट 7 यानी लमसम 7 भागों में इसे विभक्त किया गया है। और इसमें से एक जो सेट 1 है वो बहुत ही खतरनाक रूप में काम करती है। यानी ये मवेशी को बिल्कुल ही डैमेज करने का काम करता है और ये मवेशी के अंदर प्रवेश करके मवेशी को क्षति पहुंचाता है। तो मवेशी के अंदर कैसे प्रवेश करता है? जैसे मान लीजिए कि किसी भी मवेशी के अंदर वायरस प्रवेश कर गया हो और वो वायरस को देखने आप गए, यानी कोई भी व्यक्ति गया वहाँ और जो जिस जगह पे मवेशी बंधा हुआ है उस जगह पे, उस एरिया पे वायरस पूरी तरह से जकड़े हुआ है। यानी उसके वायुमंडल में भी, उसके जो फर्श पे भी वायरस घूम रहा होता है। और जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो आपके चप्पल में, आपके पाँव में भी वो वायरस सट के आपके पास चला आएगा। और आप जब अपने मवेशी के पास जाएंगे तो वो आपके पैर से जो आता है वायरस, वो आपके मवेशी के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। तो इस एवं प्रकार से आपके मवेशी में भी ये बीमारी फैल जाता है। तो ये बीमारी के जो लक्षण हैं, आइए अब जानते हैं कि बीमारी के क्या लक्षण हैं। तो बीमारी के जो लक्षण है, पहले खुर यानी दो खुर वाले पशुओं में ये बीमारी अधिक देखा गया है। यानी 2 खुर वाले पशुओं को ये बीमारी होता है। इसमें जैसे कि गाय है, भैंस, बकरी, शुगर इत्यादि जानवर होते हैं जिनमें ये बीमारी देखने को मिलता है। बीमारी में सबसे पहले जो होता है वो मुंह में दाने निकलते हैं, फोड़े हो जाते हैं पूरे मुंह में, जिसे माउथ डिजीज कहते हैं। और मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, मसूड़े में सूजन हो जाती है। इसके साथ ही जो गल नली है यानी जीभ के अंदर जो है उसमें भी छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और फोका टाइप का जो होता है वो हो जाता है। और उसमें जलन होता है, लहर जलन भी होता है, जिसके कारण आप मवेशी को जब देखेंगे कि बीमारी से ग्रसित हो गया है, 2-3 दिन हो गया है, तो मवेशी खाना खाना तो बंद कर ही देता है। इसके साथ ही मवेशी के मुंह से लार गिरना शुरू हो जाता है, कभी कभी नाक से भी लार गिरना शुरू हो जाता है। ऐसी सिम्टम देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसके अंदर जो फीवर है वो लगभग 103, 4, 5, 6 डिग्री तक चढ़ जाता है, यानी बुखार भी अधिक हो जाता है। साथ ही साथ अगर ये पैर में भी जहाँ जो नाखून होते हैं उसमें सूजन हो जाती है, यानी कभी कभी तो ऐसा होता है कि चलने में भी असमर्थ हो जाता है। इतने घाव सूजन हो जाते हैं, उसमें घाव के साथ पस बन जाता है, ब्लडिंग आना शुरू हो जाती है। इस तरह की समस्याएं मवेशी को ये वायरल डिजीज में देखने को मिलता है। तो ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी में मवेशी के अगर इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है तो अधिक होने का चांस रहता है। अगर बच्चा में हो गया है तो बच्चा के बचने की संभावना बहुत कम होती है। अगर बच्चा बहुत ही वीक है तो उसे बचाना बहुत कठिन हो जाता है। मवेशी पूरी तरह से वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और चारा पानी बिल्कुल छोड़ देता है। तो ऐसे में मवेशी को जो खिलाने के लिए जो चारा दिया जाता है उसमें आप जो हमें गेहूं का भूसा देते हैं वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि गेहूं का भूसा अगर आप देंगे तो जो माउथ में जो फोड़ा हुआ है यानी पानी गिर रहा है और वो जो फूट गया है तो उसमें चुभ जाता है। चुभने के कारण वो खाना और पाज तो आता ही नहीं है, पाज करने में तकलीफें होने लगती है। तो इसमें भूख तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। साथ ही थन पे कभी कभी इसमें थन पे भी सूजन और थन पे भी फोड़ा देखने को मिलता है। तो ये थे मवेशी के माउथ एवं फूड डिजीज में होने वाले लक्षण। तो आइए अब जानते हैं कि अगर ऐसा होता है मवेशी में तो अपने मवेशी को क्या करें जिससे कि आपके मवेशी सुरक्षित बच जाए। तो सबसे पहले इससे मवेशी
अपने मवेशी में अपने जो जहाँ जो देहाती भाषा में हम कहते हैं कि बथान है, या फिर उसे हम कहते हैं कि मवेशी के रहने की जो आवास है, उस आवास में छिड़काव कीजिए। खासकर नीम के पत्ते को पीस के या औंट के और उसे उसमें छिड़क दीजिए। एज ए प्रिवेंटिव के रूप में बहुत अच्छा वर्क करता है। और होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है और वो मेडिसिन है बेरियोलिनम 200। तो बेरियोलिनम 200 पोटेंसी की जो मेडिसिन आती है उसे एज ए प्रिवेंटिव के रूप में बहुत अच्छा वर्क करता है। और अपने मवेशी को एज ए प्रिवेंटिव के रूप में दीजिए। जो मवेशी को माउथ यानी ये खुरपका मुंहपका बीमारी नहीं हुआ हो और आपके इर्द गिर्द में अगर कोई दूसरे मवेशी कोई बीमारी से ग्रसित है तो उस समय आप अपने मवेशी को ये बेरियोलिनम 200 पोटेंसी में दीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है। और इसे देने का जो डोज है वो डोज आप दिन में एक बार दीजिए और 3 दिन तक प्रतिदिन दीजिए। यानी मान लीजिए कि आज संडे को दिए हैं 20 बूंद, तो फिर मंडे को दीजिए 20 बूंद और फिर ट्यूसडे को दीजिए 20 बूंद। यानी 200 पोटेंसी में 20-20 बूंद 3 दिन दिए। उसके बाद आप इसे 1 सप्ताह के लिए रोक दीजिए और फिर अगला सप्ताह 20 बूंद दीजिए। एवं प्रकार से आप इसे लगभग 3 महीने तक लगातार देते रहिए 1-1 सप्ताह पर। तो आपके अगल बगल में जो बीमारी होती है और ये वायरस आपके मवेशी को नहीं पकड़ेगा। ध्यान दीजिए कि अगर आपके मवेशी को ये वायरस पकड़ लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके मवेशी को ये वायरस पकड़ लिया है तो वो ऐसी परिस्थिति में आप अगर देते हैं तो आपको रोकने का चांस बहुत कम होता है। तो वायरस पकड़ने से यानी ये बीमारी अगर फैल रहा है तो फैलने के या आज अगर फैला है बीमारी तो 1 सप्ताह के बाद उभरता है। तो आप के अगल बगल में बहुत दूर अगर बीमारी भी आया हुआ है तो अपने मवेशी को मेडिसिन दे दीजिए जिससे आपके मवेशी सुरक्षित हो जाएंगे। यानी ये बीमारी अगर आज पकड़ता है तो 7 दिन के 8 दिन के बाद पता चलता है कि हाँ माउथ एवं फूड डिजीज से ग्रसित है, एफएमडी से ग्रसित हो गए हैं मवेशी। तो ये थे रोकथाम। तो आइए आप जानते हैं कि अगर मवेशी को हो गया हो, आपके मवेशी इस बीमारी से ग्रसित हो गए हो तो कौन सी मेडिसिन से ये बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में आज बताएंगे और वो होम्योपैथी की मेडिसिन है। अगर आपके मवेशी कोई ये समस्याएं हो गई है, मतलब मुंह से लार बहुत अधिक गिर रहा है, साथ ही साथ मतलब जो खूर है उसमें इन्फेक्शन पूरी तरह से जकड़े हुआ है, तो ऐसी फीवर 103, 4, 5, 6 डिग्री तक हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने मवेशी को सबसे पहले जो मेडिसिन है वो दीजिए रस्टक्स। रस्टक्स 30 पोटेंसी में, रस्टक्स 30 पोटेंसी में 20 बूंद दिन में 4 बार दीजिए। और साथ ही साथ अपने मवेशी को मर्कसॉल, अगर मुंह से बहुत अधिक पानी गिर रहा है तो मर्कसॉल भी 30 पोटेंसी में 20 बूंद दिन में 4 बार दीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये दोनों मेडिसिन के बीच कम से कम 10 मिनट का अंतर दीजिएगा। इसके साथ ही एक और मिक्सचर मेडिसिन दीजिए। 3 मेडिसिन दीजिए। एफएमडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव ये मिक्सचर है और उसमें बेरियोलिनम 30 पोटेंसी में, और दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी, और तीसरी मेडिसिन है मर्कसॉल 30 पोटेंसी में। और ये यानी बेरियोलिनम, आर्सेनिक एल्बम और मर्कसॉल, और ये तीनों मेडिसिन 5-5 ml देंगे तो 15 ml हो जाएंगे। इसे अच्छी तरह से हिला के और ये मिक्सचर 20 बूंद दिन में 3 बार दीजिए और प्रतिदिन दीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट। यानी ये तीनों मेडिसिन, पहली मेडिसिन है आप रस्टक्स दीजिए 30 पोटेंसी में 20 बूंद दिन में 4 बार, दूसरी मेडिसिन है मर्कसॉल दीजिए 20 बूंद दिन में 4 बार, और तीसरी मेडिसिन ये मिक्सचर 20 बूंद दिन में 4 बार, आर्सेनिक, बेरियोलिनम और मर्कसॉल। ये तीनों मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ ही आप अपने मवेशी को नीम के पत्ते या नीम के छाल को गर्म करके और वो पानी से अपने मवेशी के ये जो जहाँ जहाँ वायरल डिजीज है उसको आप धोने का काम कीजिए दिन में कम से कम 2 बार, तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर नीम के पत्ता खाता भी है तो उसे खिला भी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये तीनों मेडिसिन 15-15 ml जो हैं वो लगभग 180 यानी 18 180 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएंगी। बहुत ही सस्ती मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।